जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे साक्षात ड्रीम दर्शन दिए। मेरी कब से ये अरदास थी, आप मेरे अंकल जी और मुझे साथ में ब्लेस करो, क्योंकि अभी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थोड़ा तो ड्रीम में ही ब्लेस करने की अरदास की थी संगत जी, और बोलते थे पुत्र सब्र कर, सही टाइम आने दे, सब मिलेगा। जो तेरा है वो खुद चलकर तेरे पास आएगा और सब कुछ मिलेगा जो तुझे चाहिए। बस तुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। शुक्राना गुरु पर शुक्राना, इतनी हिम्मत दी, इतना सब्र दिया। फिर परसों गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे सब्र ने, जो तेरा सब्र, तेरे शुक्राने ने रब नू जित लेता है। और आज मैं तुझे साक्षात दर्शन, ड्रीम दर्शन दूंगा, पर मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी, मैंने एक लेडी को देखा जो सब उन्होंने जैसे माता रानी करके सर झुका रहे हों और सब अपने अंकल जी के साथ गई हूँ वहाँ। पहले तो वो बाहर हैं, फिर वो लेडी मुझे बुलाती है कि आजा अब तू। मैं उनके पैर छूती हूँ, फिर उनसे बोलती हूँ कि फिर मैं उनसे पैर छूती हूँ, फिर उनसे बोलती हूँ माता रानी, आपने ही मुझे बताया ना कि इन्हीं से मेरी शादी होगी। ऐसा सब मन की बात बोल रही होती हूँ। वो बोलती है हाँ हाँ बेटा, मैंने सपना दिखाया, मैंने ही तुझे मिलवाया है। और उन्हें भी बुलाती हूँ और वो भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर मेरी नींद खुल गई। गुरुजी, मुझे पता है आप ही थे वो, आप जो बोलते हो वो पत्थर की लकीर होती है गुरुपा, आप जो भी बोलते हो वो सब सच होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा एक सत्संग है। गुरु जी से एक बार मैंने अरदास की थी कि जो मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर यानी कि मेरे अंकल जी के साथ ही अभी मुझे बड़े मंदिर बुलाना। तो अब देखिए संगत जी, उनके साथ बुलाने में अभी देर है शायद, सोचकर मैं गुरुजी से रोज बड़े मंदिर बुलाने को बोलती हूँ। चाहे अकेले या किसी भी साथ को बुलाओ, क्योंकि गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि पुत्र बड़े मंदिर आ जाओ और अपनी ब्लेसिंग्स ले जाओ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। ऐसे ही बहुत से मैसेज आते हैं, मुझे लगता है कि आज तो गुरुपा मुझे बुला रहे हैं, बट मेरे साथ क्या हो रहा है, जब भी मैं प्लान बनाती हूँ कभी बनता नहीं और कभी बनता है तो जा नहीं पा रही। दिन तक सब सही हो जाता है संगत जी, जैसे ही जाने का टाइम होता है मुझे नींद, आलस, सर दर्द होने लग जाता है। मुझे नहीं समझ में आता और तो कुछ ना कुछ संगत जी होता ही है, तो मैं जा नहीं पाती। फिर मैसेज आता है कि तू कुछ ना कुछ, जैसे फिर मैसेज आता है तो जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है ज़रूर आएगी, बस तो सब्र कर, तो सब्र कर। सत्संग में भी आता है कि तेरे अंकल के साथ ही बुलाऊंगा तुझे। मैं उसी टाइम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, बट जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं संगत जी, परेशान भी हो जाती। मैं मांगती हूँ कि बुलाओ गुरुपा बड़े मंदिर, चाहे अकेले ही, और मैसेज भी आता है कि आजा पुत्र बड़े मंदिर। परसों मैंने फिर प्लान बनाया अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के लिए। तो संगत जी, मैंने बताया था उसे, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार ऐसे बोल रहे थे कि उसे कॉल करूँ मैं।
आप जानते होंगे गुरुजी कैसे आदेश देते हैं। सो पता चला कि उसे भी जैसे पार्टनर मिल गया, उनका भी रिश्ते की बात हो गई है, जल्द ही बात हो जाएगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब मैं गुरुजी से सब बोलने लगी हूँ, वो उसके लिए सही है तो बड़े मंदिर बुला लो, साथ में उन दोनों को। तो अब हुआ क्या, मैंने अजीब सा सपना देखा उसका और मैं परेशान हो गई। एक बार पहले हमारा प्लान बना बट हम तीनों जा नहीं पाए, और फिर संगत जी परसों मैंने अकेले मतलब चलने बोला तो उसने बोला नहीं मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, वो भी महादेव के भक्त हैं। बट संगत जी उसने गुरुजी का नहीं बताया था, उसे महादेव का मंदिर ही बताया था। फिर ठीक है, हमारा प्लान बन गया। अब 4 बजे निकलना था, 2 बजे से ही मुझे गंदी वाली नींद आने लग गई संगत जी, और ऐसे कि अब नहीं सोऊंगी तो फिर सर फट जाएगा मेरी, और बॉडी भी अजीब हो गई। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो मैं सो गई। तब से 4 बज गए और कॉल आया उनका। मैंने बोला मुझे पता नहीं क्या हो गया है, शायद मेरा बुलावा नहीं है अभी। अब उसे तो संगत जी कुछ ऐसा पता नहीं था गुरुजी का कि ऐसा भी होता है। तो वो बोलने लगी हम तो निकलने से पहले मतलब निकल गए, पहले तो बोलती कि नहीं निकलते। मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ तैयार होने की। फिर मैं ट्राई करती हूँ, इससे पहले मुझे नींद कब आ गई संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। फिर 5 बजे कॉल आता है कि अब मैं रास्ते में हूँ, तो निकल कैसे हुई। वो संगत जी समझने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बोला शायद तुम दोनों को ही बुलाना है, गुरुपा का तुम दोनों को ही बुलावा है, तो तुम जाओ, तेरे भाग्य खुल गए हैं, तो जा। और संगत जी मेरे मुंह से यही निकला और मैंने उसको बोला कि तुम जाओ संगत जी, और ये बोला और मुझसे निकला कि तुम्हारा ही बुलावा होगा। अब इतने अच्छे से तो नहीं समझी, बट मैं समझ गई गुरुजी ने क्या किया। देखिए संगत जी, वो दोनों तो कुछ भी नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में। बड़े मंदिर का पता था, बट गुरुजी ने साथ में संगत जी ब्लेस करना था, तो कैसे बुलाया उन्हें। फिर वो दर्शन करके आ गए, मैंने सब समझा दिया था उन्हें। फिर मेरी नींद खुल गई, सर दर्द भी ठीक हो गया, बट मैं डर भी रही थी कि कहीं गुरुजी ने मुझे बुलाया हो और मैं आलस तो नहीं कर रही। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता ना कर पुत्र, मेरी रजा विच ही हो रहा है सब कुछ, तू भी मेरी रजा विच रहे, तुझे सब मिलेगा, जो तू चाहती है सब मिलेगा, बस तू सब्र रख, सब कुछ होगा। तब मुझे अच्छे से समझ आया कि गुरुजी ने मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही बुलाना है। उन दोनों का बुलावा था तो उन्होंने बुला लिया, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना तो कभी बड़े मंदिर में पैर भी नहीं रख सकते। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग पढ़ने के लिए, सत्संग को शेयर करने के लिए, सत्संग शेयर करें, पढ़े, सुने और सुनाएं गुरुजी। आप सब पर मेहर करना। जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और अभी अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरा सत्संग स्वीकार करिए। और आंटी जी आपके सत्संग में सत्संग सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी हैं। आप सबका सत्संग वैसे ही सुनाते हैं जैसे सब भेजते हैं, और सबकी फीलिंग्स का ध्यान भी रखते हैं। गुरुजी आपने ऐसे ही अपनी मेहर आप पर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना भी अभी आजकल का जो ये सत्संग करना चाहती हूँ शेयर। एक्चुअली थोड़ी आजकल क्या है कि थोड़ी पैसों की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जॉब वॉब का कुछ नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने मुझे बोला तो है, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, और अभी तक तो नहीं हो पाया है। गुरुजी को जब सही लगेगा तब वो ब्लेस कर देंगे संगत जी। और मेरा ये अभी हीलिंग पीरियड चल रहा है अभी, तो
गुरुजी ने आज बोला कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और चाबी ले जा। इसीलिए संगत जी अभी कुछ छोटे छोटे सत्संग बचे हुए हैं अभी, तो वो मैं करती हूँ। गुरुपा आपको जैसे सही लगे और कुछ बुरा लगे तो या मैं कुछ ऐसे गलत बोल दूँ तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। मेरे मुँह से अगर कुछ गलत निकल जाए तो इसके लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा। मुझसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं संगत जी, मतलब मेरे से ना बहुत छोटी छोटी गलतियाँ इतनी हो जाती हैं कि मैं मतलब मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है और बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं, क्या ही कहूँ मैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। चीज़ें नहीं हो पाती हैं, चीज़ें गलत हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो गुरुपा मुझे तुरंत मैसेज देते हैं उन चीज़ों का कि बेटा तुझसे ये गलतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है तो ये कर। तो गुरुपा आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे राह दिखाने के लिए शुक्राना कि तुझे ये कर तो ये करना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे बोला था कि अगले शनिवार तक तेरे पे बहुत कष्ट है तो तू थोड़ा संभल कर रह। और अभी मैंने संगत जी कल संडे था और मैंने कल हाँ या परसों देखा था, शनिवार को ही देखा था सपने में। मैंने देखा था संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे ना शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो ठीक है, मैंने क्या देखा ना, मतलब कुछ अलग ही जैसे अजीब टाइप के सपने देखे थे, वो तो मैं भूल गई हूँ सारे। फिर मैं अपने घर पे ही हूँ, मतलब अपने वहाँ उत्तराखंड हूँ और वहाँ पे ना मैं आ रही हूँ ऐसे और मेरे हाथ में ना ऐसे रोजेज़ हैं ऐसे, मतलब मैं किसी से मंगवा रही हूँ, पता नहीं कौन है, मेरा बेटा या कौन है। मैं रोजेज़ मंगवा रही हूँ और मेरे हाथ में रेड रोज़ मतलब बुके टाइप का बनना है, छोटा सा, मतलब छोटा सा प्यारा सा। तो मैं ना हमारे ना वहाँ पे एक पेड़ है आम का, तो वहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन मैं सपने में क्या देखती हूँ, वहाँ पे ना शिवलिंग है और पता नहीं मैंने क्या देखा, शिवलिंग पे ना चींटियाँ हैं। मैंने कहा तो साफ भी नहीं किया है, चींटियाँ लगी हैं। फिर मैं डरते डरते ना चींटियों से मैं क्या कर रही हूँ कि वहाँ पे जो रोजेस का है, मैं ना रोज़ ना जैसे शिवलिंग के ऊपर ऐसे चढ़ा रही हूँ और ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ। और मतलब प्रॉपर संगत जी जैसे मैंने शिवलिंग देखा, मंदिर टाइप का कुछ देखा, मैं गुरुपा आपने मुझे शिव रूप में दिया, दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। मेरे पता नहीं कौन से कष्ट काटा है संगत जी गुरुजी ने, मेरी बॉडी भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही है, पता नहीं इतने ज़्यादा कष्ट है मुझ पर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मेरी अरदास सुनना प्लीज़, कीजिए प्लीज़ कि मुझे ना बस मैं इतना ही मांगती हूँ कि मुझे ना किसी के सामने ना हाथ ना फैलाना पड़े ना, क्योंकि आजकल मैं जॉबलेस हूँ और मैंने हाँ माता रानी के भी दर्शन किए थे, तो कि माता रानी के दर्शन किए थे मैंने, तो मतलब ऐसे बोल रही थी, मैंने गुरुपा से बोला था कि मुझे याद दिलाना कि कौन सा शुक्राना सत्संग आप करवाना चाहते हो। एक्चुअली संगत जी मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे दिमाग में ना टेंशन रह रही है, क्योंकि मुझे रेंट देना, सब कुछ करना है ना, सब कुछ करना होता है, तो मतलब नहीं हो पा रहा है। क्या ही बताऊँ संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उस वजह से क्या था ना संगत जी के मैं यही बोल करके सोई थी गुरुपा से कि मुझे आप पर भरोसा है और आप मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दोगे, मेरे अंकल के सामने भी नहीं हाथ फैलाने दोगे, आप खुद ही कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी करोगे गुरुपा, आपका घर चलाना जो आप ही चला रहे हो, घर को आप ही चला रहे हैं। तो मैंने ना ये बोल के ना मैं सो गई थी मंत्र जाप करके, मैं इतनी टेंशन में थी। मैंने सपने में क्या देखा कि माता रानी मतलब ना मेरे घर में कहीं पे वो बोल रही है कि मेरी दीदी लोग हैं, कोई आए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि नीचे वाले कमरों की ना सफाई करना। लाइट गई हुई है, मैं कह रही हूँ लाइट गई, मैं कैसे सफाई करेंगे। इतने में दूसरी दीदी कह रही हैं, मेरे मामा की लड़की है वो,
तो वो कह रही है कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, इसको तो मतलब पक्का उसने बोला होगा इसकी बड़ी बहन ने। तो इससे करके वो बोल रही है कि तेरी मर्जी, मैं सफाई करने जा रही हूँ। तो वो ऐसे करके ना संगत जी से सफाई करने जा रही हूँ, और फिर पता नहीं मैं भी कहीं जा रही हूँ, मैं भी बोल रही हाँ करनी चाहिए। और मेरे मम्मी पापा है मेरे, और वहाँ पे ना संगत जी सामान रखा हुआ है घर का ऐसे। तो मेरे को इसलिए एक्चुअली चाय की ना मतलब मैं दिन भर यही सोच रही थी एक्चुअली कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मतलब वहाँ पे ऐसे रखा होगा, और मैं बोल रही हूँ कि ऐसे किसने रखा है। मैं तो बोल रही हूँ तो पक्का माता रानी ने रखा है, मैं से बोल रही हूँ। मैंने कहा ये मेरी माँ ने रखा है, मेरी माता रानी ने रखा है, वो रख के गई हैं यहाँ पे। तो मैं उठा रही हूँ ऐसे करके और वहीं पे रख दे रही हूँ दोबारा कि वही उनका होगा क्या पता। फिर मैं वहीं पे रख रही हूँ और ऐसे करके जा रही हूँ, तो इतने में ना संगत जी किसी की वो देखे, जिसे माता रानी एक औरत की दिखे, मतलब वो पता नहीं कौन है क्या है। फिर मैंने ऐसे एक तस्वीर को ना अपने गले से लगाया और मैंने बोला कि ये माता रानी है। मतलब मैं उनको माता रानी बोल रही हूँ, जो भी है मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैं इतने में मेरी मम्मा है, मैं अपनी मम्मा को हर टाइम देखती हूँ सपने में, रोज़ देखती हूँ सपने में। जैसे बोलते हैं ना कि औरत को हम रोज़ सपने में देखते हैं, या अपनी माँ को, या सुहागन औरतें, या बूढ़ी औरत को, या कन्या को। तो हमारे साथ ना माता रानी ना सपने में भी हमारे साथ होती है। मतलब मेरे गुरुजी, मेरे माता रानी मुझे सपने में भी अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी, कभी भी नहीं छोड़ते। मुझे रोज़ मेरी मम्मा सपने में दिखाई देती हैं। तो हम ना खाना खा रहे हैं ऐसे, और मम्मी से कह रही हूँ कि मुझे ना थोड़ा ऊपर से ऐसे डर डर सा लग रहा है। मतलब हमारे पुराने मकान में कुछ है ऐसे करके ना, मतलब जाने वाली जो सीढ़ियाँ हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे डर लगता है, आप यहाँ पे बैठो। तो हम लोग गए वहाँ पे, और फिर पता नहीं क्या क्या देखा। मतलब तो मेरे को ना संगत जी माता रानी जी ने दर्शन दिए थे, और मेरे को क्या कहते हैं शिवलिंग में भी दर्शन दिए थे। तो गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता आपने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं ये सब दिखा के, या आप क्या बताना चाहते हो। मतलब गुरुपा ना मुझे कुछ बताना चाहते हैं एक्चुअली। मुझे ना संगत जी माता रानी जी भी कुछ बताना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी। मैं इतनी नादान हूँ ना, इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ना इशारे समझ ही नहीं आते हैं। अब मैं, क्योंकि मैं क्या करूँ संगत जी, मैं सोच ही नहीं पाती कि गुरुपा ये बोल सकते हैं। कुछ कुछ तो समझ जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जैसे हिंट की मैं समझ नहीं पाती हूँ कि गुरुपा प्लीज़, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपर गुरुपा से मतलब ऐसे मुझे बता दीजिए कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए गुरुपा, मैं आपकी बहुत नादान बेटी हूँ, प्लीज़ गुरुपा। और प्लीज़ माता रानी जी, मुझसे माता रानी जी नाराज़ मत होना, प्लीज़ माता रानी। क्योंकि मैंने कोई ऐसा देखा था, वो टेरो कार्ड रीड करती हैं ऐसे ना, मतलब मुझे ऐसे आ गया था कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए, तो फिर मैंने गुरुजी का नाम ले रहे थे, वे गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। तो मैंने ऐसे देख लिया उनका। तो उसमें भी वो बता रहे थे कि मैं पास्ट लाइफ में जो था ना, मतलब पता नहीं संकट जी पिछले जन्म का जो भी है, तो मैंने देखा था कि उसमें भी मतलब माता रानी की ही भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा की थी मैंने साधना, और फिर उसी जन्म में कंटिन्यू हुई है। इसीलिए बचपन से शायद से मेरे साथ मेरे महादेव, मेरे माता रानी है। इस जन्म में मेरे महागुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया है। कुछ तो मेरे कर्म अच्छे होंगे ना संगत जी, जो ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे सही से कुछ चीज़ें बताई, तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ें मतलब क्लियर हुई कि हाँ माता रानी बोल रही है कि मैं तेरा इंसाफ कर रही हूँ, तो सितारे की तरह चमकेगी, तेरा भविष्य इतना चमकने वाला है कि लोग मतलब तुझे पूछेंगे, तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। जो आज तुझे नहीं मान रहे ना, वो तेरे पास खुद आकर के माफ़ी मांगेंगे। और तू कहती है कि मेरा न्याय करो माता रानी, और मेरे को ऐसा करो, मतलब मेरा साथ दो। अब तेरा साथ दे रही हूँ तो तू मतलब तू उसी ओर जा रही है जिस ओर तुझे नहीं जाना चाहिए। मतलब माता रानी का, अब देखिए संगत जी, सत्संग करने से पहले एक्चुअली
ये सत्संग याद नहीं था ब्लैक मैजिक का, है ना। तो अब मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी तो वही बुलवाना चाहते हैं, गुरुजी बुलवाना चाहते हैं ये, क्योंकि मैं ना हर सत्संग में ब्लैक मैजिक का सुन लेती हूँ। तो मैंने ये कहा था कि गुरुजी अब आप भी ठीक करो, मैं ना ही ब्लैक मैजिक का सुन रही हूँ ना ही मैं वो कर रही हूँ। सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं, तो मुझे ना बार बार फिर यही ब्लैक मैजिक अपने ऊपर ले रहे हैं। वो कैंडल से दिखा रहे थे, वो टैरो कार्ड रीडिंग भी कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारे जितने भी है ना, माता रानी ने ना, माँ काली ने और महादेव जी ने वो जो है अपने ऊपर लिए हैं, और तुम्हारे जितने भी कष्ट है वो माता रानी के साफ दर्शन हुए इसमें भी, कि किसी ने तुम पे ब्लैक मैजिक किया है, और ये जो ब्लैक मैजिक जो है वो अपने ऊपर ले लिया है, और जो ब्लैक मैजिक है वो भी इंसान कर रहा है। और मैं इतना कंफ्यूज हूँ ना संगत जी, कि मेरा तो कोई ऐसा, मतलब मैं बोलूँ कि मेरा कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है कि मैं ऐसे किसी से, ना तो मैं किसी का मैंने बुरा करा, ना मैंने बुरा चाहा किसी का, ना कोई दुश्मन बनाए। अब पता नहीं संगत जी मेरे घर का कौन है, तुम्हारी फैमिली का कोई है, ऐसे बोलते हैं। मैं सच में संगत जी आज तक बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कौन है वो जैसे ही किसी तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ तो गुरुपा मुझे फिर वो कर देते हैं। मतलब 4-5 लोगों का चेहरा बना था, और गुरुपा भी बोलते हैं 4-5 लोगों ने किया है, और वो भी मेरे पे कर रहे हैं। जैसे ठीक होता है मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा आपकी शक्ति तो उस शक्ति से बड़ी है ना, तो आप करने ही मत दीजिए ऐसे लोगों को। मतलब जो आप भी कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनको सबक सिखाओ। मतलब सबक सिखाने का मतलब ये है कि वो करते रहेंगे जब तक गुरुजी और माता रानी को ऐसे कोई शक्ति नहीं रोकेगी, तो वो करते जाएंगे। तो फिर गुरुजी ने ये नहीं करना देने चाहिए ना। मैं तो गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी आप उनको रोकिए, आप उनको मत करने दीजिए ना मेरे पे। अब वो कर देते हैं, फिर गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं वो कष्ट। इससे अच्छा तो गुरुपा उनको करने ही मत दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मेरी यही अरदास है। आप अपने पे लेते हैं सबके कर्म, आप प्लीज़ गुरुपा सबको सद्बुद्धि दीजिए ना। क्यों कर रहे हैं ये सब वो ऐसा? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है संगत जी, पता नहीं क्यों लोग मुझ पे करे जा रहे हैं, मुझे मारने के लिए करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। संगत जी मतलब गुरुजी प्लीज़, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाओ उनको, प्लीज़ कुछ तो सबक दो कि हाँ उनको पता चले कि क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि सबक सिखाना ज़रूरी है ऐसे लोगों को, क्योंकि बोलते हैं ना जो चीज़ करते हैं या तो वो एक बार ही करें, चलो उनको एहसास हो जाए कि हाँ उनकी गलती को अपने ऊपर ले लो, लेकिन अब वो करे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। कैसे उनको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं? प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुन लो गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ, आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हैं गुरुपा? सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जैसे गुरुपा मेरा कष्ट काटते हैं, फिर से वो मेरे पे कर देते हैं। मतलब इतना कोई क्यों किसी से कैसे नफ़रत कर सकता है इस दुनिया में, मुझे समझ नहीं आता है। गुरुजी प्लीज़ नफ़रत करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, आपके सामने बोल रही हूँ, सद्बुद्धि दो उनको गुरुपा, सद्बुद्धि दो। संगत जी मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम करती हूँ, और कुछ गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आप मेरे साथ नहीं होते तो वो लोग मुझे कब के मार चुके होते। मतलब संगत जी मैं ना अब बचपन से इतना परेशान रही हूँ, सोचो कि वो लोग बचपन से करे जा रहे हैं, और 30-31 साल हो गए हैं, इतना परेशान हूँ मैं। तो गुरुपा प्लीज़ उनको कभी तो उनको सबक सिखाओ ना, मतलब वो नफ़रत करे जा रहे हैं, इतने सालों से परेशान हूँ मैं। अगर मेरे साथ डिवाइन पावर नहीं होती वो तो कब के मुझे मार चुके होते। सच में मतलब गुरुपा शुक्राना है आपका, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, जो आप मेरे साथ हर कदम पर खड़े रहे। गुरुपा ने मेरे को ऐसे रखा है ना गुरुपा कि मतलब गुरुपा ने सच में, गुरु जी ने मतलब
फूलों की तरह ही रखा है, मेरे पे कोई कष्ट आने नहीं देते हैं। नहीं तो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माता रानी जी। जय गुरु जी, जय माता रानी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से, जिसमें मैंने अपने पहले वाले सत्संग में भी बताया था कि अभी किसी वजह से मैं मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी संगत जी, तो इसी से आगे मैं बताती हूँ। मेरे साथ इन दिनों बहुत कुछ हुआ है संगत जी। कोई मेरे पे अभी भी ब्लैक मैजिक करे जा रहा है। मेरे गुरुपा बच्चे बचाए जा रहे हैं संगत जी। मैं थोड़ी ठीक होती हूँ फिर तो बड़े मंदिर जाने का सोचती हूँ, बट अभी तक मार्च से जा नहीं पाई हूँ। वैसे गुरुजी ने बोला है कि तेरी लाइफ पार्टनर के साथ ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा, वो भी मई में ही संगत जी। तो परसों शनिवार तक गुरुजी ने बताया था कि थोड़ी संभल कर रहना। फिर उसी दिन मैंने ना संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मतलब और मैं अरदास करने लगी, तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा रोना भी आ गया कि आप मेरे पार्टनर का ब्लैक मैजिक वशीकरण जो भी किया है वो तोड़ क्यों नहीं देते हो, जल्दी से तोड़ क्यों नहीं देते हो। तो संगत जी, मैंने बहुत इस चीज़ के लिए सब्र किया है, गुरुजी को भी पता है, मैंने सब्र कर रखा है। मैंने क्या, मेरे गुरुजी ने ही करवाया है। बट हम इंसान है ना संगत जी, कभी कभी उन चीज़ों को खो देते हैं। तो मैं उसी दिन संगत जी बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे परेशान हो गई संगत जी, और बोले जा रही थी कि गुरुपा प्लीज़ कम से कम मेरे पार्टनर को मुझसे ढंग से बात ही कर ले, उनसे बोलो, और गुरुपा ने उन्हें जल्दी अपनी पक्की संगत बना लो, कुछ चमत्कार दिखा दो उन्हें। तो संगत जी फिर थोड़ी देर में गुरुजी का मैसेज आया पॉजिटिव वाले कि तेरे ही काम में लगा हूँ, सब्र कर, तेरे ही काम च मैं पिया होया हाँ, तो सब्र कर। जब भी संगत जी ऐसा मतलब ऐसे मैसेज देखती हूँ ना संगत जी, तो गुरुपा मुझे ऐसे ही पॉजिटिव वाले मैसेज देते हैं कि कुड़िए, अगर कुछ मिलने में तुझे देर हो रही है ना, तो मैं तुझे परमानेंट खुशियाँ देने वाला हूँ। फिर थोड़ी देर में संगत जी फिर मैं चुप हो जाती हूँ, और चुप हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी आजकल ना थोड़ी पैसों की भी प्रॉब्लम मतलब ऐसे चल रही है, पैसों की भी प्रॉब्लम है, और अभी तक मेरे को जॉब भी नहीं मिली है। तो गुरुपा ने बताया है कि तुझे सोमवार को ना बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो सोमवार को भी मैं बहुत टेंशन में भी पैसों को लेकर, और रेंट भी देना था, और लैंडलॉर्ड अंकल जी घर आए हुए थे रेंट के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन करा। वैसे तो ना मैंने उनको खुद से आजकल ना संगत जी मैं कॉल नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना गुरुपा ने बोला है, उन्होंने समझाया है कि तेरा है वो खुद तेरे पास आएगा, जो भी तेरा है, तो थोड़े दिन बस चुप रहे और सब्र कर। तो उसी दिन मुझे कॉल करना होगा, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बताना था। इसलिए क्या हुआ, वो उस टाइम बड़े मंदिर जाके आ रहे थे, तो मैं संगत जी इतनी शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने ना बड़े मंदिर मतलब बड़े दिनों से मैं बोल रही थी कि बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो, लेकिन संगत जी वो ना मतलब मना कर देते थे। तो हालांकि गुरुजी ने उन्हें अकेले बुलाया उस दिन, बट आई एम वेरी हैप्पी कि कैसे भी गए, वो गए तो सही। फिर क्या हुआ, मैंने संगत जी उनसे यही बोल रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम किस दिन बड़े मंदिर भी नहीं चल रहे हो। तब बताया कि मैं रास्ते में और बड़े मंदिर से ही आ रहा हूँ। फिर मैंने बोला अरे तुम मुझे भी बता देते, लोटा भी ब्लेस करवाना था। तब उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही बड़े मंदिर से निकला, मुझे वाइट कुर्ता पहने एक सरदार अंकल जी मिले, और मैं उनका चेहरा तो देख भी नहीं पाया, एकदम कोरे चिट्टर बहुत तेज था फेस पे, और कुछ काजल टाइप भी लगाया था। उन्होंने बोला कि
मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे? मैंने बोला कि हाँ जी बैठ जाइए। और वो बैठे और मुझे एक बड़ा सा स्वरूप और पॉकेट स्वरूप दे रहे थे। तो मैंने पॉकेट स्वरूप तो ले लिया, बड़ा स्वरूप नहीं लिया और बोला कि मैं घर पे रख नहीं पाऊँगा, माफ़ करना, माफ़ करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं देता अगर तुम मना कर रहे हो। गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने पार्टनर की तरफ से कि उन्हें पता नहीं था कि ये ब्लेसिंग्स को मना किया है उन्होंने, वो नहीं जानते थे। प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना उन्हें। फिर उन्होंने बताया कि पूरे रास्ते वो अंकल जी गुरुजी की ही बात करते रहे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से, वही वाहे गुरुजी हैं, रोज़ जल प्रसाद पियो, ऐसे करके उन्हें संगत जी बहुत समझाया पूरे रास्ते। और लास्ट में वो अंकल अपना आधा संगत जी आधा पिया और आधा पिया हुआ वाला जल प्रसाद की बोतल छोड़कर भी गए। तो मैंने पूछा गाड़ी में? मेरे पार्टनर ने बताया नहीं, गाड़ी तो 3-4 दिन से खराब पड़ी है, स्कूटी से गया हूँ। तो इतना शॉक्ड हो गई संगत जी कि गुरुपा ने मुझे पहले ही बताया था तेरे पार्टनर पे ये 2 दिन से, तेरे 2 दिन बहुत भारी हैं। और संगत जी मैंने सुना कि किसी की ना गाड़ी ऐसे ही ख़राब हो गई, तो पैदल चल रहे थे क्योंकि कुछ मतलब ऐसा था, कुछ होने वाला था। तो संगत जी जैसे ही होने से गुरुजी ने उन्हें बचा दिया। और एक बात की संगत जी, अगर मैं साथ जाती तो गुरुपा खुद उन्हें कैसे समझाने आते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पार्टनर को बड़े मंदिर भी बुलाया और सेवा भी दी, फिर इतना समझाया क्योंकि मैं समझती तो हूँ, मतलब समझती तो वो इतना नहीं समझते समझाती तो। और उन्हें पॉकेट स्वरूप भी दिया। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। वो भी अब धीरे धीरे वो भी अब बदल रहे हैं, मुझसे गुरुपा की बात भी करते हैं। और परसों मैंने उन्हें मतलब गाय को, संगत जी से गाय को गुड़ खिलाने को बोला, उन्होंने भी वो भी किया। फिर वो बोल रहे थे कि आजकल काम चल नहीं रहा अच्छा। तो मैंने उनसे नहीं बोल दिया कि गुरुपा की आप 2 बार गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग्स लेने से मना नहीं करना था। तो वो बोल रहे थे कि काश ले लेनी थी। प्लीज़ गुरुजी, उनसे जाने अनजाने में गलती हुई है, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, जो भी जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है तो। जय गुरुजी। और फिर कल और परसों हमारा घर देखने जाने का प्लान बना, बट दोनों दिन कैंसिल हो गया। हम बहुत टाइम से नहीं मिले, बट मुश्किल से वो मैंने थे मेरे साथ चलने को माने थे, बट मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं होगा। गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है हमारा, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि अमावस्या वाले दिन शुभ तो है बट कहीं बाहर मत जाना। और एक एंजल करके यूट्यूब पर संगत जी मैसेज मिला कि महाकाल का मैसेज है, वो भी गुरुजी ब्लेस्ड संगत हैं गुरुजी की। तो वो भी संगत जी बताया, उसमें बिल्कुल सच था। और लास्ट में ये भी बताया कि उसमें कि अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने का प्लान था, आज आपका तो रोका गया है, आपको खुद गुरुजी ने, माँ काली ने, क्योंकि तुम दोनों को बड़ा कष्ट था आज। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो, मेरी फैमिली की भी, बेटे का भी, और बहुत बड़ा कष्ट काटा है। सारी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग बड़ा हो गया है गुरुपा की वड्याई बस करने का मन करता है। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी सत्संग सुन रहे हो, और आंटी जी का भी जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ।
गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा था तब से मैं बता रही हूँ, जब से मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में। मेरा 2009 में गुरुजी ने हाथ पकड़ा था। मेरे को ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए ना संगत जी गुरुजी ने, लेकिन मैं नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए मुझे, कई गुरुजी ने मेरे को इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं। तो संगत जी जब ऐसे मुझे सबसे पहले तो मुझे खड्डा था बहुत बड़ा, उस खड्डे में से गुरुजी ने, मैं गिर गई और मैं कह रही हूँ कि मुझे अब कौन निकालेगा, अब मैं तो खड़ी रहूँगी, चलो कोई बात नहीं, खड़ी हूँ मैं। इतने में संगत जी गुरुजी आए चोले वाले और कहते फड़ा हाथ, मैं कड्डा बाहर और कट के संगत जी मुझे नहीं पता कहाँ गई हो। और फिर मुझे गुरुजी ने इतना चमत्कार दिखाया कि मुझे संगत जी, जैसे मैं सफाई कर्मचारी है वहाँ पे ड्यूटी करती थी गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। फिर संगत जी उसे साइकिल उठा के जब मैं निकली तो मेरे दोनों गोडे टिक गए और मतलब ऐसे एक मेरे को चौकीदार आया, मुझे उठा दिया, खड़े कर दिया। इसके बाद गुरुजी का बहुत बड़ा, ऐसे बहुत बड़े शिव जी महाराज, मगर मतलब इतने दर्शन करो, मैंने कहा इतने बड़े शिव जी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। फिर मैं ना संगत जी थोड़े दिन बाद मुझे दिखाई दिया, मुझे गुरुजी ने दिखाया कि पतंगों की डोर, पता नहीं कितने हज़ारों की डोर मेरे हाथों में से उड़ी जा रहे हैं और मैं भी पतंगों के साथ उड़ रही तो संगत जी मैं मतलब 1.5 फुट ऊपर उड़ गई। इतने में मेरी जाग खुल गई संगत जी। और फिर गुरुजी ने क्या किया ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए, बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाए। इतना इतना दिखाया, गंगा जी आ गई, गंगा जी के आगे मैंने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने अंदर गेट को जैसे कहा कि मैं गंगा जी आ गए, मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, गंगा जी तो ले जाएगी बहा के। जैसे मैंने हाथ जोड़े उसी तरह मतलब संगत जी वो पीछे हट गई। तो इतने मुझे चमत्कार दिखाए गुरुजी ने, बहुत चमत्कार, लेकिन मैं गुरुजी को जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। फिर मुझे आके समझ लगी है संगत जी 2000 जब से 22 से जब हम जुड़े हैं, 2023 से, और मेरा बहुत अच्छा गुरुजी ने सुना है और शुक्र करती हूँ। और अभी मैं बहुत बीमार हो गई थी, परसों चौथे गुरुजी ने सब मसा मेरे में सांप आए हैं, एकदम से धड़कन बंद हो गई, मुझे नहीं पता किस तरह से क्या हुआ और क्या नहीं। ये सब संगत जी गुरुजी ने मुझे बस बचा लिया। और मैं बहुत कहती थी गुरुजी मेरे घर में बहुत गंद है, बहुत गंद है। गुरुजी ने मेरे घर में से संगत जी टाइलें लगवा दी, सफाई कर दी और बैठने जोगा कर दिया। गुरुजी दा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी दा, लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी तो सच में हमारे अंग संग रहते हैं, बस हमें दिल से उनको याद करने की ज़रूरत है। और पहली बात तो संगत जी गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को कष्ट नहीं आने देते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रह के उन्हें ब्लेस करते हैं और हमेशा उन्हें अंग संग ही रखते हैं संगत जी अपनी गुरु पा। क्योंकि ना हम भी जैसे कहते हैं ना, हमें तितली के रूप में दर्शन हुए, इस रूप में दर्शन हुए, संगत जी वो गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी अपनी प्रेजेंस और टाइम हमें शेयर फील करवाते हैं, हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ है, हमारे अंग संग हैं और वो हमें कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। बस संगत जी ज़रूरत है तो हमें गुरुपा पर यकीन रखने की कि गुरु जी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा हमारे साथ रह के हमें ब्लेस ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी गुरु जी से कभी भी इफ़ बट किंतु परंतु मत करो, बस जैसा है बस गुरु जी से हमेशा यही कहो कि गुरुपा जिस तरीके से आपने चलाना है, जैसे आपने चलाना है वैसे चलाइए और गुरुपा और हमेशा हमारे अंग संग रहिए और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के
गुरुजी के सत्संग चैनल को, प्रायर सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें हर वक्त ब्लेस करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा हमारे साथ रह के हमें ब्लेस करते हैं। बस हमें गुरुजी पर यकीन करने की ज़रूरत है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।